डोनेस्क में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे 100 विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। पहली बार रूसी हमले में सबसे ज्यादा विदेशी सैनिकों की मौत की ये खबर निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए बहुत बड़े झटके का सबब मानी जा रही है। पहली बार यूक्रेन की धरती पर जो विदेशी सैनिक मौजूद हैं उनकी पोजीशन का पता लगता है और रूस की तरफ से जोरदार अटैक किया जाता है। 100 सैनिक इस जबरदस्त हमले में ढेर कर दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं। यह खबर सामने आ रही है, यानी डोनेस्क में दोबारा मजबूत होने की कोशिश में जुटी हुई है रशियन फौज। और यह हमला उस नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा हमला है। यूक्रेन में वापसी का पुतिन प्लान दरअसल है क्या, यह जानने की कोशिश करते हैं। कब्जे वाले इलाकों में फिर खुद को मजबूत करने में दरअसल पुतिन जुटे हुए हैं और रूसी फौज जुटी हुई है। सितंबर में जिन इलाकों को छोड़ा वहां फिर मजबूत होती नजर आ रही है रूसी फौज। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, इस जंग में न जाने कितने ऐसे मकाम आएंगे जब लगेगा कि अब रूस का पलड़ा भारी है। यूक्रेन पलटवार करता है और फिर लगने लगता है कि अब तो यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लगातार ऐसे मोड़ हम देख रहे हैं। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में फिर खुद को मजबूत करने में अब रूसी सेना जुट गई है। रूस का दावा है कि आम लोगों पर हमला नहीं कर रही है हमारी फौज। अहम ठिकाने और जो खतरनाक हथियारों की जगह हैं, जहां पर खतरनाक हथियारों को डंप किया गया है, वहां पर ही अटैक किया जा रहा है। यह सफाई देता हुआ रशिया नजर आ रहा है। कर्नल अनुराग शुक्ला, किस तरह से आप देखते हैं? एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने जहां कब्जा कर लिया था वहां पर रशिया अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी को व्लादिमीर पुतिन की कैसे आंकते हैं? जी, पहले भी आपने देखा था कि जब हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था जिसमें बताया गया था कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक विड्रॉल है, एक टैक्टिकल विड्रॉल था, तो उसी के संदर्भ में देखा था कि इसको रीपोजिशनिंग करी थी रशिया ने अपने ट्रूप्स की और उनको अंदाजा था कि इस जो इलाके को खाली किया गया है, इस इलाके में जब इनकी एडवांस पोजीशन बनेगी यूक्रेन की तो उस समय उनको बड़ा आसानी से उनको मार गिराने का संभव हो पाएगा। और वही आज देखने को मिला है। आज 100 विदेशी फाइटर्स की मौत की जो पुष्टि हुई है, ये इस बात को दर्शाता है कि जो उन्होंने टैक्टिक्स पिछले। कर्नल शुक्ला, 100 विदेशी अगर उधर से हैं तो रूस के ऊपर भी तो आरोप है कि वैगनर ग्रुप, मर्सरीज, पर्सनरीज, चेचन, सब तो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल। ये वॉर है और वॉर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरा उपयोग में लाया जा रहा है और हर तरह से जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रूप्स हैं, फॉरेन वेपन्स हैं, उन सबको इस्तेमाल में लाया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मनीष हमारे साथ एक बार जल्दी से मनीष का एक यहाँ पर मनीष से जानकारी ले लेते हैं। मनीष, ये विदेशी लड़ाकों का जो ये मामला सामने आया, ये नया नहीं है। जापानीज, ताइवानीज, पता नहीं कहां के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, ये भी बात सामने आई और अब 100 विदेशी लड़ाकों को मारा गया है। क्या रूस का कोई पक्ष इस पर मजबूत होता है या ये वॉर में आरोप प्रत्यारोप में ये बात चली जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लड़ाके विदेशी हैं तो वैसी स्थिति में यूक्रेन को बहुत हद तक इन देशों के को बॉडी भी सौंपनी होगी। हालांकि यूक्रेन ने यह किया भी है, जब ताइवानीज सैनिक मारे गए या जापान के सैनिक मारे गए तो आधिकारिक तौर पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, बॉडी भी सौंपी गई। तो ऐसी स्थिति में रूस के पास एक और दावा पुख्ता हो जाएगा कि देखिए, हम केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, हम यूक्रेन से लड़ रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों से लड़ रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देशों के लड़ाके भी यहाँ पर हैं। खास बात यह है कि देखिए, अगर रूस की तरफ से चेचन लड़ाके लड़ रहे हैं तो चेचन रशियन है, चेचन विदेशी नहीं है। अगर वैगनर ग्रुप से लड़ रहे हैं तो वैगनर ग्रुप भले ही एक प्राइवेट आर्मी है लेकिन उसमें अधिकांश या कहें लगभग कमोबेश सारे लोग जो वो रशियन है। मतलब इसलिए रूस का कहना है कि यूक्रेन में जो विदेशी लड़ाके हैं, लेकिन और यूक्रेन के पास जस्टिफिकेशन कहां से आता है कि वो विदेशी लड़ाकों की मदद ले रहा है? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।